वेलकम टू सरताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग आए हैं हमारे नए घर में। आज हमारी पूजा है, तो मैं आपको पूरा अपना घर दिखा दूंगी आज। आपको पीछे दिख ही रहा होगा, पूरा बॉक्स लगे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, आपको अच्छे से दिख जाएगा। हे गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट किया है हमारी नन्ही सी यूट्यूबर ने, नन्ही ने। तो मैंने सोचा ये क्लिप डाल ही दूँ क्योंकि सारा वीडियो उसी ने रिकॉर्ड किया है। चलते हैं हॉल में। हमारा हॉल है, यहाँ पर मैंने झाँक रही है। मैंने हाय, ये सुबह का मौसम है। चलिए चलते हैं बेडरूम। मंदिर रखा है यहाँ पर पूरा वार्डरोब। चलती है बेडरूम में। ये है हमारा वार्डरोब, बड़ा सा। ऊपर देखिए स्लाइडिंग है पूरा, ऐसे हेड रोल वाला। और अंदर ये वार्डरोब है ना, ये ऐसे बंद भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक लगा हुआ है। पूरा लग चुका है, ये पूरा ओटा है। ये गैस है, ये एलिगा का गैस है। एलिगा एलिगा एलिगा। हाँ, यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है, ठंडी हवा। अब देख रही है आप कैसा धुंधला धुंधला दिख रहा है। चलिए मैं आपको गार्डन में लेकर चलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज गृह प्रवेश की पूजा है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तैयार नहीं हुई, पंडित जी आ रहे थे तो मैं फटाफट ऐसे ही चली आई क्योंकि मुझे लग रहा था कि पंडित जी पहले पहुँच जाएंगे और मैं बाद में पहुँचूंगी तो फिर बहुत ये हो जाएगा, मतलब छावनी भी नहीं है, कहाँ बैठेंगे। तो हम लोग वैसे ही निकल के आ गए और कल मैंने मेहंदी लगाई थी जिसका कि कलर भी आ गया है। तो चलिए, अभी पूजा शुरू होने वाली है। अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं सारी और मैं बस तैयार होने ही वाली हूँ। ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी है, सब कुछ ऐसे ही आ गई हूँ। तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। चलो रुको, चंदू ले लो, चंदू। हेलो गाइस। हे गाइस, तैयार हो गई हूँ मैं जैसे तैसे। बाल बनाना अभी बाकी है, लेकिन सोच रही थी मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लूँ और वीडियो स्टार्ट कर दूँ। वीडियो खैर स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन बातें रह गई थी। अभी पंडित जी आ चुके हैं और तैयारी हो रही है बाहर। मैं बाल बना लूँ, बाल अभी तक नहीं बनाया है मैंने। और बाकी तो सब तैयारी हूँ, मतलब पूजा में बैठने लायक तो तैयारी हूँ मैं। बस इतना ही करना है और बस बैठ जाना है पूजा में। मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कुछ ऐसा है मेरा बेडरूम अभी, वार्डरोब, इसका पूरा लुक। इस तरीके का ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है ये नीचे तक। तो यहाँ पर बलून लगने हैं गेट पे, मतलब मेन डोर पे बलून लगेगा, तो उसके लिए वो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और पूजा की भी तैयारी हो रही है। पंडित जी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
सारा सामान आ चुका है, फिर भी इतनी भाग दौड़ हुई थी ना। मतलब मैं एक एक चीज़, क्योंकि जब हम कहीं रहते नहीं हैं तो वहाँ पर चीज़ें होती नहीं हैं इतनी ज़्यादा, हर एक चीज़ भूली हुई लग रही थी। लेकिन फिर भी मतलब हो गया, पूजा हो गई फाइनली, बहुत अच्छे से हुई। जैसा कि हमारी यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छे से पूजा हो गई हमारी। और ये देखिए बलून सज चुका है। वहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट खोलने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो बलून आधा ही लगा है। और अभी गैस की भी पूजा होनी है, तो इसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके इसको लगा देती हूँ, ताकि इसकी पूजा भी करनी ही पड़ती है गृह प्रवेश में। और ये गैस मैंने लिया है एलिका का। पहले मैं प्रेस्टीज लेने गई थी, लेकिन फिर वो दुकान वाले भैया ने बोला कि नहीं, आजकल एलिका बहुत अच्छी कंपनी चल रही है गैस और चिमनी में। तो चिमनी भी एलिका की है और गैस भी। अब इसको यूज़ करके मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको। अभी तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इस कंपनी को, तो देखते हैं। अभी ये पंडित जी यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे थे। अब हम लोग बाहर खड़े हो गए हैं, क्या कहते हैं इसको, दहलीज़ की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे। मुझे लगा था कि मैं कलश लेकर चलूँगी, लेकिन पंडित जी ने इनको कलश दे दिया और मुझे दिया पकड़ा दिया। खैर, उनके अपने हिसाब से उन्होंने किया, पर मैंने मोस्टली यही देखा है कि कलश लेके औरतें ही चलती हैं। बट ठीक है, पूजा हो गई। मेन इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि पूजा हो गई हमारी अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर कुछ भी नहीं था और घर भी थोड़ा सा दूर था, तो हर एक चीज़ को वहाँ पर ले जाकर मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हो गया सुबह सुबह। अब यहाँ पर हम लोग दहलीज की पूजा कर रहे हैं, कलश की और दीपक की। तो ये कलश लेकर चलेंगे और दीपक लेकर मैं चलूँगी। पूरे घर में हमको घुमाना है दीपक और कलश को। तो ये देखिए, अब उठा लिया है इन्होंने कलश और मैंने दीपक। मेहमान अभी तक कोई नहीं आए थे और हम लोग ही थे सिर्फ। अम्मा आ गई थी और गगन आ गया था और मैं और ये। इसके बाद में खाने पीने का प्रोग्राम हमने नीचे ही रखा था ग्राउंड में, इसलिए खाने का सारा व्यवस्था नीचे है। और अभी हम लोग, घर खाली है, तो वैसे तो हम घर में भी खिला सकते थे, लेकिन मेहमान थोड़े ज़्यादा आने वाले थे, तो हमने नीचे ही रख दिया है सब कुछ। सिर्फ अभी तक अम्मा ही आई है, अभी सब लोग आने बाकी हैं। भाभी और दीदी आने वाली हैं अभी, मतलब मेरी ननद बीच वाली, क्योंकि वही यहाँ पर है और तो कोई है नहीं, तो इसलिए अब हम पूरे घर में घूमेंगे कलश और दीपक लेकर, मोस्टली जैसा होता है पूजा में, गृह प्रवेश में। ये देखिए दीदी आ गई और वो फिर आने के बाद पैर हाथ धोने के लिए चली गई थी। अच्छा हुआ ये आ गई, इनको मैंने बहुत पहले बुलाया था, पर ये आते आते, वैसे बदलापुर से आना है तो 3 स्टेशन है, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। पंडित जी जल्दी आ गए थे 8:30 बजे, तो हम लोग भी वहाँ से जल्दी ही आ गए। मैं सिर्फ इनफैक्ट साड़ी ही पहन कर आई थी, बाकी मैंने कुछ किया नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं तैयार हुई और अब हम लोग बैठ जाएंगे। ये है सुहानी, ये मेरी अम्मा हैं और ये दीदी के बड़े बेटे हैं अंश, और जीजा जी खड़े हैं वहाँ पर। तो मैं आपको सबसे मिला रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इतने, मतलब मेरे वीडियो में वो आते ही नहीं हैं। मैं उनके, जब दीदी के घर गई थी तो वो थे भी नहीं घर पे, वो तो जॉब के लिए चले गए थे। और अभी आप देख लीजिए, धीरे धीरे सब लोग आएंगे अभी। अब यहाँ पर हमारे आसन लग रहा है और इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। और यहाँ पर दीदी है हमारी, गांठ जोड़ रही है, मतलब इसको आप क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ तो गांठ जोड़ना ही कहते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले हस्बैंड वाइफ की गांठ जोड़ी जाती है, तो वो कर रही हैं वो। और अब पूजा बैठने वाली है हमारी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और उसके बाद फिर खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा नीचे। और अभी सब लोग आएंगे भी, मेरी जेठानी, जेठ जी, और मतलब जो भी मेहमान आने वाले हैं सब लोग आएंगे। मेरी दोनों भाभियाँ सब आने वाले हैं अभी। तो
जीजा जी बाहर ही बैठे, उनको बाहर ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको कब से हम लोग अंदर बोल रहे थे बैठ जाइए, पर वो बाहर ही बैठे हुए हैं। वो थोड़े से शाय हैं, तो मतलब देखिए ये इनको बुला रहे हैं मगर वो आ नहीं रहे हैं। बैठे थे बाहर ही चेयर लेके, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, इसलिए भी वो वहाँ बैठे थे। और पीछे मेरी अम्मा है। अब हमारी पूजा बैठने वाली है, हो मतलब बैठ चुकी है। बैठा जगह पूजा हटो। अरे करिए ही आइए मेरे बच्चे ये कब से पैर छूने लग गई? मेरा ये स्टाइल है। मैं तो कल भी अम्मा का छुआ था, बुआ का भी छुआ था। पैर फूट गया। मामा मामा जय गणेश देवा।
माता जाके पार्वती पिता महादेव और चढ़े देवा माता जाके पार्वती पिता महादेव। तो बस अब यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा हो चुकी है, मायके की भी और ससुराल की भी। जेठ जी, जेठानी जी और दीदी सब लोग आ चुके हैं, रीना, दोनों भाभियाँ। अब बस बाकी रह गए हैं इनके फ्रेंड्स, तो वो आते रहेंगे और पैर पड़ के मतलब उनको प्रसाद लेना है, खाना खाना है और निकल जाना है। ऐसा ही है, मतलब वर्किंग डेज़ है तो इतना भी टाइम निकाल लिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब आए थे, किसी ने भी नहीं छोड़ा। और ये देखिए इन लोगों का फास्ट था तो ये लोग मतलब फलाहार कर रहे हैं। और ये गगन ने मुझे गिफ्ट किया है बीन बैग, तो उसके लिए उसको मैं वीडियो में ही थैंक यू बोल रही हूँ। वहाँ पर तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत कंफर्ट है, ये इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब किसी के भी गृह प्रवेश में जाओ और ऐसा कुछ गिफ्ट ले जाओ तो बहुत अच्छा लगता है कि बैठने में कंफर्ट हो जाता है। कुछ भी घर में बैठने के लिए नहीं था और ये अभी ले आए। कलर भी काफ़ी मेरे इससे कॉम्बिनेशन बहुत मिल रहा है इसका। तो यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं। वहाँ पर मम्मी, भाभी, मेरी मम्मी मायके वाली और भाभी ये बैठी हुई है। और यहाँ पर मेरी जेठानी जी सब जन बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये है दिशा, सुहानी और वो प्रिया है, बड़ी भाभी की बेटी। इसके बाद यहाँ पर इस साइड में जो बैठी हुई हैं वो रूपम है, वो भी मेरी जेठानी की ही बेटी हैं, वो जो आपको ब्लैक और वाइट में दिख रहे हैं, ब्लू और वाइट में। और वो वाली मेरी जेठानी है जो उनसे अभी तक मैंने आपको नहीं मिलाया था, फ़र्स्ट टाइम वो मेरी वीडियो में आई है। और ये जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है, इनसे तो मैंने आपको गांव में भी मिलाया था। और अब ये लोग जाने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि इनको वडाला जाना है तो टाइम लगेगा। तो इन्होंने बोला कि अब हम लोगों को निकलना है, तो मैं इनकी विदाई कर रही हूँ। और ट्रेन से सफ़र करना है इनको, तो फिर टाइम भी लग जाता है। और बच्चों को लेकर आई थी तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ी देर और रोकती, मतलब फ़ोर्स करती कि फिर भी मैंने फ़ोर्स किया, थोड़ी देर वो रुकी। 5, साढ़े 5 के टाइम में गई हैं वो लोग, तो मैंने उनकी विदाई भी करी। ये हमेशा मजाक के मूड में रहती है, तो ये गाना गा रही थी इस टाइम एक्चुअली। और मैं बहुत शोर हो रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना मैं ना ओरिजिनल आवाज़ ही डालने वाली थी सबकी। लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आता, आपको बहुत गड़बड़ सी आवाज़ हो रही थी क्योंकि एक साथ जब हम लोग बोलते हैं तो फिर वो आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। नहीं तो बहुत मस्ती हुई थी यहाँ पर, मेरी दोनों भाभियाँ, रीना और दीदी और जेठानी लोग सब जन, और ये लोग बहुत मस्ती किए। ये रूपम और प्रिया ने तो भी बहुत मतलब, और इन लोग मेरा वीडियो भी देखते हैं, तो इन लोगों को मैं वीडियो में ही थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग, मेरी पूजा को इतना स्पेशल बनाने के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। अब ये लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो सब लोग बोल रहे थे कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, तो बस उसी का हो रहा है। ये हैं इनके दोनों भाई बड़े और जीजा जी वहाँ साइड में खड़े हैं। और ये सबसे बड़ी वाली भाभी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। और ये तो दीदी हैं मैं घूंघट में हूँ क्योंकि वो लोग मेरे जेठ हैं, सबसे बड़े हैं। तो हे गाइस, अभी पूजा तो हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ वहाँ से, और मैंने सबको नाश्ता वगैरह दे दिया है। जो व्रत थे, आज बहुत सारे लोग व्रत थे, आपने देखा ही, भाभी लोग वहाँ पर नाश्ता कर रही थी, फ्रूट्स वगैरह जो भी था। तो अभी पूजा का तो वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। ऑब्वियसली इतना सारा सुबह से भाग दौड़ में वीडियो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या क्या है, बट अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी और मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। अभी बहुत सारे काम हैं, तो इस वीडियो को 2 पार्ट में करने वाली हूँ। एक पार्ट में पूजा का सब कुछ जाएगा और सेकंड पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही करते हैं।
उसके बाद बातें करती हूँ मैं आपसे, मतलब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब शाम हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं अपने ऑफिस से, मतलब आज वर्किंग डे है तो कोई भी फ्री नहीं था, फिर भी सब लोग आ रहे हैं। तो उन सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे गृह प्रवेश को इतना स्पेशल और जॉयफुल बनाया है। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया है।